तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं हिंदी विषय के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा, तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाए ताकि आप सभी को आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर आपको समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि आपका मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं आपका हिंदी विषय का पेपर किस प्रकार का आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आज हम यहाँ से देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं हिंदी विषय के पेपर को। तो चलिएगा बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय के पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग अपने पेपर में से पूरे नंबर ला सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से इस पेपर को देख लें और पूरा समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर आएगा ना, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 7 नंबर का, बिंब विधान के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा रस सहृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा आपका वीर रस का संचार करता है। और उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थियों बाजारवाद। बाजारवाद जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, बाजार दर्शन का केंद्रीय भाव होगा। उसके बाद चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, वे अच्छा खेला परंतु हार गया, ये वाक्य है संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर आएगा ना, वो आ जाएगा आपका संयुक्त वाक्य है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर कोठार किसके काम आता होगा। सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए या पानी जमा करने के लिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो उत्तर आएगा ना, वो आ जाएगा अनाज जमा करने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा है, इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा संवाददाता। इसका उत्तर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, संवाददाता इसका उत्तर होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों में सही शब्दों का चयन करके लिखना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, तुमने को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहले नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना भाषा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, श्रृंगार काल का अन्य नाम है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार काल का अन्य नाम क्या होगा, रीतिकाल होगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से आप सभी लोग देख लें इसको। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रिक्त स्थान पूर्ति में अगर देखा जाए तो इसमें पहले में राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा भाषा। और दूसरे में राइट आंसर क्या आएगा, दूसरे में राइट आंसर आ जाएगा रीतिकाल। उसके बाद तीसरे में राइट आंसर क्या आएगा, तीसरे में राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आ जाएगा आपका शब्द चित्र। आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि यहाँ से मैं आप सभी को पूरे पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बाजार में एक है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बाजार में एक क्या है, इसका उत्तर आ जाएगा जादू। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे शब्दयुग कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पुनरुक्ति शब्दयुग में इसको कहा जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी हो गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोगों को क्या लिख लेना है, इस जगह पर क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना है, लोगों की देखा देखी देख के भी सेक्शन की घड़ी क्या हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इसमें लिखना है। आप सभी लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा, इसका सुस्त आपको लिख लेना है, सुस्त। उसके बाद संपादकीय की आवाज़ माना जाता है आम जनता को, अखबार को या धुनता, संपादकीय को की आवाज़ माना जाता है। तो देखिएगा इस जगह पर आपको लिख लेना आम जनता की आवाज़, इसको नहीं प्यारे विद्यार्थियों, इस जगह पर आपको अखबार लिखना है, अखबार इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थान पूर्ति को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, कविता के बहाने
कविता के बहाने इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है? कुंवर नारायण से। तो इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा? कुंवर नारायण से। उसके बाद महाकाव्य, महाकाव्य की जोड़ी का मिलान कर लेना आपको कामायनी से। और उसके बाद अगला लिखा भक्तिन, भक्तिन की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका महादेवी से। और उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, तो देखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार कितने होंगे, यहाँ से आप लोगों को कर लेना है 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद में जूझ, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी जूझ किसकी कहानी है? आनंद यादव की है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन जो लिखा गया ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका आपको कर लेना है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको मैंने ये गलत बता दिया। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं ना वो 8 होते हैं। तो इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग यहाँ से करें। मैं इसको रचना के आधार पर समझ बेटा पढ़ा नहीं, मैंने ध्यान से पढ़ लिया मगर दिमाग में जमा नहीं है, तो ये आप लोग ये करें। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे तो इसका उत्तर मिल जाता है इससे बैकग्राउंड रिपोर्ट से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इसका मिलान कर लेंगे। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जिसमें कि आपसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे, यानी कि ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं एक एक करके, ताकि आप सभी को पूरे ये समझ में आ सके। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखे जाए तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहा जाता है महाकाव्य। विस्तृत कलेवर वाला काव्य क्या कहलाता है? महाकाव्य। और एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना, 1 अंक होता है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख लेना है सकरे खतरनाक और ऊबड़ खाबड़ है। इसका राइट उत्तर ये होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ क्या है? कम शब्दों में अधिक बात को कहना। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? किशन दा ने शरण दी थी। क्या नाम था उसका? उनका यहाँ से लिख लेना है, किशन दा ने शरण दी थी। उसके बाद HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका पूरा फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है हाइपर टेक्स्ट और आगे लिखना है मार्क अप और आगे लिखना है लैंग्वेज। ये इसका पूरा फॉर्म है, लैंग्वेज। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो सत्य सत्य कैसे आपको देखने हैं? पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है? बच्चे दिशाओं की डबली की तरह बजाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आप सभी लोग असत्य कर लेंगे। ये मुक्तक की प्रगति कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग इसको भी असत्य कर ले। ये प्यारे विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्या होगा? आपका सत्य होगा। तीसरे नंबर को देखिए, सीरीज़ को अवधूत कहा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी क्या होगा? अवभूत कहा गया है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल सत्य होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिएगा 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन बिल्कुल ना होना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना आपका, ये क्या होगा? आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से। ये जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर का, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के पेपर को आप सभी लोग यहाँ से नोट कर लें और फिर मैं आपको इन सभी के उत्तर भी इसी वीडियो में बता दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। पहले आप लोग पूरे पेपर को देख लें। A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं। आप सब लोग यहाँ से इनको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ तक का आपका पूरा पेपर। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके बाकी पेपर का सॉल्यूशन ये रहा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। क्या लिखा है? नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें, इसका उत्तर यहीं पर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं दी गई है। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को यहाँ से देख लें, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? इसका पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा नोट भी कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये लिखा आपका अगला क्वेश्चन, देख सकते हो यहीं पर,
थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोग इसके उत्तर को नोट कर लेंगे। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का मैंने आपको उत्तर बता दिया। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर, और ये क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, संधि अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ से आप लोग संधि अलंकार की परिभाषा को लिख लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा दी गई है, इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों और उनकी दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसको भी पूरा का पूरा नोट कर लें आप सभी लोग और लिख लें यहाँ से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, शुक्ल युग के गद्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसको भी आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्ति के जीवन का परम कर्तव्य क्या था। तो ये भी पूरा का पूरा नोट कर लें आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, देख सकते हो यहीं से, परचेजिंग पावर शब्द में निहित लेखक जिनेंद्र कुमार का आशय लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप सभी लोग देख लें यहाँ से और पूरा का पूरा याद कर लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा, प्यारे विद्यार्थियों, संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। तो यहाँ से आप सभी लोग संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा और उदाहरणों को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राजभाषा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पर राजभाषा की दो विशेषताएं बताई दी गई है। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राष्ट्रभाषा की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसको भी आप पूरा का पूरा नोट कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ पर जो लिखा है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहे जाने का कारण लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको भी देख लें पूरा और याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, जूझ कहानी के लेखक के जीवन के संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो आपके लिए प्रेरणादायी है। तो इसको पूरा का पूरा लिख लें यहाँ तक का आप लोग, और इस प्रकार से आप सभी लोगों को इसको नोट कर लेना है और लिख लेना पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर, संपादकीय लेखन के बारे में लिखिए। तो यहाँ से आप सभी लोग संपादकीय लेखन के बारे में लिख लें और नोट कर लें अच्छे से। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं अथवा दोष लिखिए। तो देखिएगा इससे एक तो समय की बर्बादी होती है, इंटरनेट फ्री नहीं होता है, दूसरा ये है, और इंटरनेट की लत और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, और ईमेल की चोरी होती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था आपसे, क्या क्वेश्चन था, तुलसीदास अथवा इनकी जीवन परिचय लिखना था। तो यहाँ पर तुलसीदास का जीवन परिचय बताया गया है, दो रचनाएं ये लिखी है, भाषा ये लिखी है, हिंदी साहित्य में स्थान ये बताया गया है। उसके बाद रघुवीर सहाय का दो रचनाएं ये लिखी है, भाषा ये लिखी है, और साहित्य में स्थान ये बताया गया है। उसके बाद अगला जिनेंद्र कुमार की भाषा ये लिखी गई है, और उसके बाद में आगे देखते हैं, साहित्य में स्थान ये लिखा है, और उसके बाद में जिनेंद्र कुमार का जीवन परिचय यहाँ पे बताया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों हेतु विज्ञापन बनाइए। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लें पूरा का पूरा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को छात्र की कक्षा के अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग इस संवाद को भी लिख लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपसे गद्यांश दिया गया था, इसका सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद में ये आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 20 है उसका सॉल्यूशन ये यहाँ पर दिया गया है, आप सभी लोग देख लें इसको। और छोटा मेरा खेत की व्याख्या यहाँ पर की गई संदर्भ प्रसंग सहित। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन ये लिखा है, इसको भी देख लें आप सभी लोग। और उसके बाद में इसके अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये लिखा है, और देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन ये लिखा है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसके अथवा वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, आप सभी लोग देख लें। और ये स्वावलंबन का जीवन परिचय वो निबंध लिखा है, तो आप सभी लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। और इस प्रकार से आप सभी लोग इसको पूरा नोट कर लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को पूरा पेपर बता दिया हल सहित। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।